Hello everyone, very good morning to all of you. Today we will continue our chapter number first of your business studies, that is nature and purpose of business. इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने बिजनेस की डेफिनेशन की बात की थी, बिजनेस को समझा था कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। सेकंड वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या होती हैं। आज हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को और डीप में समझेंगे कि पर्टिकुलर एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिससे आप समझ सकोगे कि ओवरऑल बिजनेस है क्या और बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी हैं वेरियस टाइप्स की, उनका एक हम ब्रीफ रिव्यू लेंगे। तो सबसे पहले आती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो इंडस्ट्रीज, अगर हम किसी को बोले कि किसी की इंडस्ट्री है, ओके, तो इंडस्ट्री के अंदर आता क्या क्या है, तो यहाँ पे चार चीज़ें आती हैं। पहला हो जाएगा आपका माइनिंग, फिर आ जाएगा ब्रीडिंग, फिर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, फिर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। तो माइनिंग के अंदर क्या आता है, तो लाइक जैसे कोयला हमें कहाँ से मिलता है, खदानों से। क्या करना पड़ता है कि वह उसमें एक्सट्रैक्शन होता है, खुदाई होती है और कोयला निकल के आता है। ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, ये सारे मिनरल है ना, तो क्या करना पड़ता है, हमें खदानें लगानी पड़ती है, माइन लगानी पड़ती है और एक्सट्रैक्ट करके ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो जो भी माइनिंग हो रही है वो इंडस्ट्री का ही पार्ट है। सेकंड होता है ब्रीडिंग मीन्स जैसे आप एग्रीकल्चर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पशुपालन कर रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हो, गुड्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो भी आपका इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा। ओके, तो थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना, जूते बना रहे हो, शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो फर्नीचर आप मैन्युफैक्चर करते हो। तो ये सारे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स किसी चीज़ को आप रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये कंस्ट्रक्शन भी हमारा इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसमें क्या क्या आ जाएगा, माइनिंग, ब्रीडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद होती है हमारी कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इसमें हमने दो पार्ट पढ़े थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी और एड टू ट्रेड। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाती है जहाँ पर हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है और उस शॉप पे आप क्लोथ्स सेल कर रहे हैं, तो उस क्लोथ्स को आप किसी होल सेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं, फिर कस्टमर को आप सेल करते हैं पैसे के लिए। तो आप क्या कर रहे हो, वो क्लोथ्स बना नहीं रहे हो ना, सिर्फ क्या कर रहे हो, उसका एक्सचेंज कर रहे हो। ओके, आपने किसी एक से लिए फिर दूसरे को बेच दिए, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है ट्रेडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। ट्रेड को हिंदी में बोलते हैं व्यापार हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर फॉरेन ट्रेड भी आता है, जैसे कि एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, क्योंकि हम इंडिया के बाहर से भी माल मंगाते हैं, ओके, और इंडिया के बाहर माल बेचते भी हैं, तो इसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है। अब सेकंड हमारा कॉमर्स के अंदर आता है एड टू ट्रेड। ओके, तो इसके अंदर आती है सर्विस एक्टिविटी। ओके, जैसे कि अब किसी भी ट्रेड को अगर हम बोलें कि हेल्प चाहिए, तो क्या क्या हेल्प लग सकती हैं, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, एक व्यापार में हेल्प करती है ना। आपने पैसा कमाया, आप घर में नहीं रखते हो, काफ़ी सारा पैसा होता है जिनकी बड़ी बिजनेस होती है, तो वो कहाँ रखते हैं, बैंक में। तो बैंक उनको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। आपको किसी कस्टमर को काफ़ी सारा माल जो है वो उनको डिलीवर करना है, तो कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेके करोगे। ओके, अब काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं बिजनेस में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंश्योरेंस करवाओगे, तो वो भी क्या है, आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस दे रही है। तो ये सब सर्विस एक्टिविटी कहलाती हैं और इनको एड्स टू ट्रेड भी बोला जाता है। अब हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात की थी, तो अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी देख लेते हैं, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। तो अब जो नेचुरल रिसोर्स को हम प्रोड्यूस करते हैं या उनको प्रोसेस करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री।
इसके अंदर क्या आता है, एक्सट्रैक्शन, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, ओके, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे कि हम बात करें कि माइन से हम कोयला निकाल रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं, तो ये किसका पार्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का। साथ में प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट कहलाता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये क्या इंडस्ट्री होती है, प्रोसेसिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड एट द प्राइमरी स्टेज। अब ऐसे प्रोडक्ट जिनको हमने प्राइमरी स्टेज पे पहले से ही वो अवेलेबल हैं और उनको प्रोसेस करके हम उन या फिर उनकी हेल्प से कोई अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कॉटन ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉटन को प्रोसेस करके हमने कपड़ा बनाया, ठीक है, फिर उससे हमने शर्ट बनाई, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है कि पहले से हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, फिर उसको प्रोसेस करके हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। थर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री, ओके। अब जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन है वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। नाउ वी सी डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यापार। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ट्रेड इज दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्स विच डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स नोन एज ट्रेडर्स। अब पैसों के लिए जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, जैसे पैसों के लिए आपने शॉप खोली और जो उसमें प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, वो गुड्स है ना, उसको एक्सचेंज कर रहे हो आप, आपके पास से वो गुड्स कस्टमर के पास जा रहा है, तो क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए, पैसों के लिए, फॉर मनी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और जिन पर्सन्स के बीच में ये प्रोसेस होती है उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स, ओके। अब जो ये डीलिंग कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडर्स बोलेंगे, मीन्स व्यापारी। सबसे लास्ट में है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मीन्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एड्स टू ट्रेड, ओके, जो ट्रेड में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। जो हमारे जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रकार से हेल्प कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ को कि आप बिजनेस करो, आपका माल जो है यहाँ से वहाँ हम ले जाएंगे। बैंकिंग, आपका जो पैसा है उसकी हम सुरक्षा करेंगे। इंश्योरेंस, आपकी जो रिस्क हैं वो हम कवर करेंगे। वेयर हाउसिंग, आप गुड्स प्रोड्यूस करो, उसको स्टोर हम करेंगे। एडवर्टाइजिंग, आप बिजनेस करो, आपकी एडवर्टाइजिंग हम कर देंगे, कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट को हम पहुंचा देंगे। पैकेजिंग, पैकेजिंग के लिए भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं कि आप माल तैयार करो, उसको पैक हम कर देंगे। तो ये क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेडर्स के लिए। तो यह चैप्टर हमारा यहीं ओवर होता है। इसके नोट्स की PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।